जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो जय विघ्न हरण हनुमान बोलो जय हरण हनुमान बोलो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे राधे श्याम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे मंगल भवनाय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरजु समारे हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए प्रेम से पवन सुत हनुमान की जय। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। अरे दूध ले आएगा सुनो। दीन दयाल बिरधु संभारी हरो नाथ मम संकट भारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी कामारना सुने तब नारद के उपदेश अब भा झूठ तुम्हार पना जारे काम महे। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। जब महादेव जी श्री रामचंद्र जी को वचन दे करके तपस्या में लिंग हो गए थे, तब सभी देवताओं अपने मन में विचार किए कि भगवान शंकर जी ने अब राम जी को वचन दे करके अपने श्री हरि को वचन दे करके वे अपने तपस्या में लीन हो गए। अब असुरों का संहार कैसे होगा और दुष्टों का विनाश कैसे होगा, इस तरह सभी देवताओं सोच विचार करके अपने माया से कामदेव जी को प्रकट किया और कामदेव जी को प्रकट करके महादेव के तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को भेज दिए। जब कामदेव जी और देवी रति वहां पहुंचकर महादेव जी को तपस्या में लीन देखते हैं और दोनों नृत्य करने लगते हैं, तभी रति के पायल के छनछनाहट की आवाज से श्री शंकर जी का तपस्या भंग हो गया। उसी समय कामदेव जी बाण लेकर तैनात थे कि ज्यों ही महादेव जी का तीसरा आंख खुलेगी
और ये बाण से उस आंख को निकाल देंगे, क्योंकि वे आंख ही महादेव जी को तपस्या में लीन रखते हैं। ज्यों ही महादेव जी का तीसरा आंख खुला, उसे देखते ही कामदेव जी भस्म हो गए। तब सब देवी देवताओं सोचने लगे कि अब जो शंकर जी श्री हरि को वचन दिए हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। इसीलिए जो ही कामदेव भस्म हुआ, त्यों ही सब देव त्राहिमाम 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 करते हुए महादेव के समक्ष दौड़े। और दौड़ते हुए आने के बाद महादेव के समक्ष कोई भी नहीं गए। सब कैलाश पर्वत के बाहर ही जय घोष कर रहे हैं। कोई बोलते हैं, कोई एक देवता बोलते हैं कैलाशपति शंकर महादेव की जय। तब तक बोलते हैं एक तुमसे तो नहीं हुआ, अब मैं एक बार कोशिश करता हूं। फिर दूसरे देव बोले, बोलिए प्रेम से भवानीपति शंकर भगवान की जय। फिर दूसरे से भी महादेव जी नहीं निकले। तीसरे जो भगवान गुरु थे वे बोले, अब तो ऐसे ही विनाश होना ही है। अगर महादेव को नहीं प्रसन्न करते हैं तो असुर के द्वारा मारे जाएंगे, और अगर महादेव को प्रसन्न करने जाते हैं, अगर महादेव जी क्रोधित होकर के मार देंगे तो ये मृत्यु दोबारा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु सभी देवताओं आदि सम्मिलित हो करके महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए भीतर गए, जय घोष करते हुए भीतर गए। और वहां देखते हैं शंकर भगवान प्रसन्नता पूर्वक सभी देवताओं से विनम्र से बात करने लगे। सभी देवताओं ने बोला, हे भगवान, हे स्वामी, अगर आप इस तरह तपस्या में लीन रहेंगे तो असुरों का वध करके हम देवताओं का रक्षा कौन करेगा। आप भगवान श्री हरि को जो वचन दे करके तपस्या में लीन हो गए थे, इससे हम लोग भयपूर्वक आपके पास आए हुए हैं। यह बात सुनकर के महादेव जी खड़ा हो गए। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरनाथ मम संकट भारी। सुनी बोल मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान में काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। जो मेरे शिव सय अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। तो हमार पवन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। जो तुम जो हार जारे उमारा, तो अत बड़ विवेक तुम्हारा। तातयनल सर सहज सुभाऊ, हिम्मत निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असि सन्मति महेश की नाई।
दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरिनाथ मम संकट भारी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवर, आपने उचित ही कहा कि आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव जी को अब जला दिया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे, किंतु हमारी समझ से शिव जी सदा से योगी, अजन्मा, अनिज, कर्म रहित और भोगहीन है। यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो कहा कि यह शिव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया है, यह आपकी बड़े भारी अविवेक है। हेतात अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकती और जाने पर भी अवश्य नष्ट हो जाएगी। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यह न्याय समझनी चाहिए। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। हियार से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिरा, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उसके प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सब प्रसंग गिरिपत सुहावा, मदन मोहन दहन सुनी अति दुख पावा। कबहुरी कहे रति खर बरदाना, तुनी ममंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी ब्रह्म प्रभुताई, सादर मुनिवर के लिए बोलाई। सुदिनो कनो गति सुगरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पात सप्त ऋषि सोई दीनी, गए पद विनय हिमाचल किन्नी। जय विधि तीन दीन सोपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। लगन बाची अज सबई सुनाए, हरसे मुनि सब सुर सुखदाय। तुमनि वेष्टि नभ भाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया और कामदेव का भस्म होना भी सुनाया। सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उससे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल जी श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी, सौदावार वेद की विविध अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय से प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं को सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूल की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश
सजा दिए गए। लगे संवारण सकल सुरा वाहन विविध समान, हो सगुन मंगल शुभदा करहि अच्छा अपछरा गान। दीन दयाल विरुद समारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। यहाँ शिव जी के विवाह की बात चल रही है और हमारे यहाँ जब विवाह का बात होता है तो भजन मंत्र इत्यादि गायन वादन की प्रतिक्रिया या तो लड़का के परिवार से होता है या तो लड़की के परिवार से होता है। लेकिन जो भूत भावन भोलेनाथ का विवाह जो तैयारी चल रही है, ये तो जितने भी वाहन इत्यादि और जितने भी बाजे सट्टे बुकिंग जो भी चल रहे थे, वो सभी देवताओं मिल करके कर रहे थे। यहाँ तक कि बाबा भोलेनाथ जी ने अपने वाहन भी किसी को ना दिया। दीन दयाल विरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। शिवै शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीति भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल यर डमरु विराजा, चले बसा चढ़ी पाजहि बाजा। देखि शिवाय सुरति मुस्काई, बर लायक दुलहिनी जगनाही। विष्णु विराजित आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सूर समाज भांति अनूपा, बनाई बरात दुल्हनु रूपा। दीन दयाल विरुद समारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और जब सब अपने अपने वाहन को सजाने संवारने लगे, भगवान विष्णु श्री हरि अपने गरुड़ को नहलाकर उसमें स्वच्छ चुंदरी चांदनी लगा करके उनको तैयार किया। इंद्र अपना ऐरावत सजा रहे हैं, माता लक्ष्मी अपने उल्लू को सजा रही है। इन सभी देवताओं आदि प्रकार से अपने अपने वाहन को, अपने अपने शरीर को सुसज्जित ढंग से तैयार कर रहे हैं। तब शिव के गण जो थे वे शिव जी से पूछते हैं कि हे महेश, सब अपने आप को सजा संवार रहे हैं, पर आपको कोई सजाने संवारने के लिए कोई नहीं आया है। तब भगवान जी कहते हैं, श्री शंकर जी कहते हैं, तुम लोग तो हो ही मुझे सजाने के लिए, सब आएंगे, विलंब करके आएंगे, सब बारात निकलेंगे, इसीलिए तुम गण ही, हमारे गण ही जितने हो सब मिल करके ही सजा दें। सब गण सोचने लगे कि मैं खुद नहीं सजा हुआ भी कभी, मैं 100 वर्षों से स्नान नहीं किया हुआ हूँ, परंतु आज भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे तुम सजाओगे। यह बात सुनकर सभी गण आश्चर्यचकित हो करके सजाने लगे। राजन जी भी समझाता सांप की बात को बस अभी वही वर्णन होगा।
राजन जी का सुन के हम भी कुछ कुछ निकालते हैं। हम भी राजन जी का सुनते हैं। जो कि सब गण आदि सजाने में, शंकर जी को सजाने में लग गए। एक गण बोलते हैं कि आप अपनी जटा खोल दीजिए। शंकर जी बोले जटाओं का क्या करोगे? तो गण आदि कुछ नहीं सुना और जटाओं को खोलने लगे और खोल करके इतनी सुंदर आकृति दे दी कि जटा को ही मुकुट बना दिए। तब तक दूसरे गण बोलते हैं कि हाँ हो, अगर हम लोग इस भेष में जाएंगे तो हम लोग का भी जटा उसी तरह हो जाएगा नाचते फिरते, तो फिर पहचान कैसे होगी कि दूल्हा कौन है? इससे शंकर भगवान को दूल्हा कैसे पहचानेंगे? यह सोचकर एक गण कैलाश पर्वत के वन की ओर चले गए। वहां जाकर के देखते हैं एक झुंड में सांप बजे हुए थे। वे ला करके सब सांप को सजा करके माथा एक तरफ पूंछ नीचे तरफ करके शंकर जी के मस्तक पर दे दिए और गण आदि हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे सर्पराज, जब तक कि भगवान विवाह करके नहीं लौट आएंगे तब तक आप इनके माथे में विराजमान रहें। उसके बाद जो कि मृतक का भस्म हम लोग जो अशुद्ध मानते हैं, वहां उबटन की तैयारी नहीं थी, तो एक गण गए दौड़े दौड़े कटोरा में मृतक का भस्म उठाकर ले आए और शंकर जी का संपूर्ण शरीर में लेप दिए। अब एक और कोई दौड़ के गए, कहते हैं कि शंकर जी तो कुछ पहने नहीं है, दिगंबर नंगे रहते हैं और वहां तो ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए दौड़े दौड़े गए वे मृग का छाल छील कर ला करके शंकर भगवान के कमर में बांध दिए और एक सर्प को पकड़ करके, पतला सा सर्प को ला करके कमर में बांध कर उनको प्रणाम करके कहते हैं कि हे सर्पराज, जब तक कि हमारे स्वामी विवाह करके नहीं लौटेंगे, कृपया करके आप वहां से हिलिएगा मत। इस तरह प्रकार करके गण आदि शंकर भगवान को सजा दिए। दीन दयाल विरुद्ध संवारी, हरनाथ मम संकट बारी। विष्णु का यश बिहसितबा, बोले सकल दिशराज। बिलग बिलग होई चलहूं, सब निज निज सहित समाज। बर अनुहारी बरातन भाई, हसी करे रहु बरपुर जाई। विष्णु वचन सुर सुन मुस्काने, निज निज सेन सहित बिज गाने। मन ही मने महेश मुस्काई, करके विज्ञ भजन जहि जाई। अति प्रिय वचन सुनाय प्रिय तेरे, प्रिय प्रेम सकल गण टेरे। शिव सुन शिव अनुशासन सबहि आए, प्रभु पद जल जसीस तिने खाए। नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुरी बद बाहु। विपुल नयन गौर नयन विहीना, रिपु पुष्ट को अति तन खिन्ना। दीन दयाल विरुद्ध समारी, हरहुनाथ मम संकट वारी। नाना प्रकार के तैयार होकर के जब शिव जी का बारात निकलने लगे, तो एक बार उसी में से एक था, सब गणों में से एक गण का नाम था भृंगी, जो कि बारात के निर्देशक यानी कि शासन अनुशासन में रखने वाले थे। वे एक बार निहार करके देखते हैं, तो क्या देखते हैं, स्वयं उनको ही डर लगता है कि
जो हमारे दुल्हा सरकार हैं वो तो एक अढ़ंग तरीका से खड़े हैं, जो कि वाहन पर तैयार हैं। उनका वाहन भी वही है, वृष, बैल और नाना प्रकार के गण, भूत प्रेत आदि सब तैयार हैं। एक भूत का देखते हैं कि आंखें नहीं है, तो दूसरा भूत का देखते हैं कि उनका पूरा शरीर, पूरा माथा से लेकर के पैर तक में आंख ही है। दूसरा का देखते हैं एक का माथा ही नहीं है, दूसरा का देखते हैं कि एक शरीर में 4 माथा निकला हुआ है। लीला तो बाबा की है ना। एक क्या देखते हैं, नीचे तो पूरे जूता पहने हुए हैं, वो भी है नाखून का। एक का देखते हैं हाथ ही नहीं है, तो दूसरे का देखते हैं पूरे शरीर हाथ से ही भरा हुआ है। एक का देखते हैं एक साइड हाथ है, एक साइड पैर है। यह देख करके भृंगी जो थे वे प्रभु को प्रणाम करके बारात निकले। फिर रास्ते में जैसे हॉल्ट हम लोग करते हैं वैसे भी शिव जी हॉल्ट किए थे। वहां हॉल्ट में आकर के विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, सभी देवता आदि प्रकार के देवता में रास्ते में खड़े थे। सब जब एक बार देखते हैं इन बारातियों को तो सभी देवताओं को भी भयभीत हो जाते हैं। और फिर भृंगी जो थे सभी को आदेश दिए कि सभी जितने भी हैं भूत प्रेतगण सब पीछे से चलेंगे, आगे हमारे दुल्हा सरकार। झांकी लगाते बचवा सब आगे नहीं किया। देखते हैं दुल्हा सरकार आगे चलेंगे, उसके बाद दुल्हा के जितने भी मित्र होते हैं उनके अगल बगल, जैसे विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, वे सब अगल बगल आ गए, एक दाहिने एक बाएं। पीछे इंद्र आदि सभी देवी देवताओं आने लगे, उनके पीछे सब भूत प्रेतगण आदि आने लगे। दीन दयाल विरुद्ध सम्मारी अनखीन को अति बीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कृपाल कर सब सद्य सोनत नहीं तन भरे हर स्वान सुवर त्रिकाल मुख गण बेसय गणित को गणि जिन बाहु जिन सप्रेत पिशाच जो जमात पर नत नहीं बने। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरुनाथ मम संकट भारी नाचहि गावहि गीत परम तरंगी मूल भूत सभा देखत यदि विपरीत बोलहि वचन विचित्र नाना प्रकार के जब देवी देवताओं गीत वाद्य आदि से करके रास्ते में गाते हुए नाचते हुए चलते हैं। जस दूलहु तस भरणी बराता कौतुक विविध होई जग होई मग जाता। इहा हिमाचल रचेउ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहत लगी माही लघु विशाल नहीं भरणी सराय। तब सागर से नदी तरावा हिमगिर बहुविध देव से पठावा। काम रूप सुंदर तन भारी रहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचल गे आगा वही मंजर सहित स्नेहा। प्रथम ही गिर बहुगृह सवराय यथा जोगुतन भस्म तब खाय। फूल शोभा अवलोकि सुखाय लागई बहु विरंचिनी पुनाई। इस प्रकार के जब सब बारात सब चलने लगे और चलते चलते जब हिमाचल नगर पहुंच गए, वहां रास्ते में ही अगर कोई एक बालक देखा तो देखते ही द्वार पर से ही द्वार बंद करके भीतर भाग गया। नाना प्रकार के जितने भी पार्वती के साथी सहेली थे
इतने प्रकार के महल के ऊपरे भवन से देखते हैं, देखते ही अंदर चले जाते हैं। सब कहते हैं हाय हाय यह कौन बराती है। यह देख करके सभी डर से भयभीत होकर के अपने घर के दरवाजे बंद करने लगे। एक बालक मिस्टेक से बाहर छूट गया था। छूटते ही जब देखा कि यह बारात भयंकर आ रही है, यह बारात देखते ही उसका मन में भय हो गया और भयभीत के मारे वे भागे 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 हिमाचल राजा के पास पहुंचे और बोले महाराज कौन सी बाराती मंगाई है जिन्हें देखकर सभी राज्य सभाओं में सभी प्रजाओं को डरा देती है। यह सुनकर जब राजा स्वयं बाहर निकले सब सहेली सब रानियों के साथ, तभी क्या होता है आइए सुंदर सुंदर मधुर भजन के साथ बताता हूं। सभी सखियां कहने लगी अगे माई ऐसा न बौरावर से गौरा ना बियाह भले गौरा रही है कुमार। गे माई ऐसा न बौरावर से गौरा ना बियाह भले गौरा रही है कुमार। गे माई बौल गौरा रही है कुमार। जब सब देखाना साखी सहेली एक के नयन उघार। गे माई बस भले गौरा रही हो कुमार। अगे माई ऐसा न बौराल बरसी गौरा ना बियाह भले गौरा रही हो कुमार। तब तक एक सखी आकर के क्या कहती है अहो आपने कौन सी बात कह दी, ये देखने में ही ऐसे हैं, आपको क्या पता इन्होंने मकान बनाया था सोने का जो कि रावण को दान दे दिए और जो इंद्र के पास देखते हो ये मोटा हाथी इतना सुंदर हाथी ये भी इन्हीं का दिया हुआ है। जितने भी देखते हो नाना प्रकार का वाहन है सब इन्हीं का दिया हुआ है। ये कैलाश पर्वत में जा करके इसलिए बस गए क्योंकि वहां शांत शिरोमणि स्थान है इसलिए। तब तक एक सखी आकर के क्या कहती है अगे माई ऐसा ने बौराल वर से गौरा हम बियाहब काहे गौरा रही हो कुमार। गे माई ऐसा ने बौराल वर से गौरा हम बियाहब काहे गौरा रही है कुमार। इस प्रकार के वचन सुनकर जो कि एक सखी थी, जो गीत गा दीजिएगा। गाएंगे होगा इसको भी पूरा करेंगे। इसको भी देख करके एक सखी आकर के बोली कि गौरा को तो हम इन्हीं से ब्याहेंगे क्योंकि ऐसा वर सबको भाग्य से मिलता है और गौरा जी को स्वयं मिल गया। इसलिए मेरे मत से राजा हिमवान के पत्नी जो रानी सुनैना थी उन्होंने कहती है कि हे महाराज अब मैं गौरा यही वर से ब्याहूंगी, बारात को अब आप आने दें। जब गौरा का बारात जनवासा पर गए तब सब बंदी जन ने उनको गाली देना आरंभ कर दिया। कहते क्या है दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गाली छयलवा को दई हो चुनी चुनी गाली दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गाली छयलवा को दई हो चुनी चुनी गाली
छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, मन में लगे इनके भारी सजलवा के दय हो चुनी चुनी कारी, दुल्हावा को दय हो चुनी चुनी कारी, बोले जी को दय हो चुनी चुनी कारी। महल अटारे मन में न पावे, महल अटारे मन में न पावे, बदला के कैलाश रैलवा को दय हो चुनी चुनी कारी, रैलवा को दय हो चुनी चुनी कारी, गौरवा को दय हो चुनी चुनी कारी। बोलिए प्रेम भूत भावन भोलेनाथ की जय। जब एक सखी का एक बंदी का गाली समाप्त नहीं हुआ, तब तक एक प्रजा आकर के क्या कहती है, एक रानी आकर के क्या कहती है कि चलो सखी देख अइबै उमा के बरतिया हो, चल सखी देख अइबै उमा के बरतिया हो, उमा के बरतिया हो सखिया, गौरा के बरतिया हो, उमा के बरतिया हो सखिया, गौरा के बरतिया हो, चल सखी देख अइबै भोले के बरतिया हो, चल सखी देख अइबै भोले के बरतिया हो, भोले दुल्हा जे बारे साथी बसहा पर सवार हो, दुल्हा के बारे साथी बसहा सवार हो, चंद्रमा सोहे सखी मीना के लीलार हो, चंद्रमा के सोहे सखी मीना के लीलार हो, भूतवा पताल भूतवा पताल देखब अपार हो, चल सखी देख अइबै उमा के बरतिया हो, चल सखी देख अइबै उमा के बरतिया हो। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। राजन जी का जो गाना होता है ना, बिना मैंने वाद्य आदि का हो भी नहीं करता है बढ़िया। निकाले तो उसका एक एक छोटा सांप बड़का सांप समझा छान, सब सांप राजन जी का सुनते हैं, राजन जी का हम भी सुनते हैं, तब हम कुछ कुछ बोल पाते हैं। वो बारात बहुत सुंदर सजा के सब समझा के एक वर्ड बोलता है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार, लघु लाग विधिनी पूर्णताय अवलोकि पुर, शोभा सहि वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहि, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि, वनिता पुरुष सुंदर छवि देखी, देखी मुनि मन मोहन। और यह रूप देख करके, सब जान करके, गाली आदि दे करके जब यह बाराती देखते हैं, सभी देवी देवताओं सभी भूत प्रेत तो नाच गायन करने के लिए बाहर चले गए। और जब देवी देवताओं का आसन मिला, तब लगा कि एक बाराती के साथ यहाँ शिव जी पहुंचे हैं। विवाह आरंभ हुआ, उस समय का एक भजन प्रकट करता हूँ। विप्र बुलाए राजा
करे कन्यादानवा पूरब पश्चिम साथ अइलन बोले दुल्हा पूरब पश्चिम देख अइलन बोले दुल्हा चुरावे लगलन हे सासू अपनी नयनवा। बोले जी के सास कौन है? रानी सुनैना। तो रानी सुनैना ने नैना चुराने लगे इस तरह का वर देख करके। चुरावे लगलन हे सासु अपनी नयनवा कैलाश पर्वत से ही अइलन बोल दुल्हा कैलाश पर्वत से अइलन बोल दुल्हा चुराए लगलन हे सासु अपनी नयनवा चुराए लगलन हे सासु अपनी नयनवा। विप्र बुलाए राजा करे कन्यादानवा विप्र बुलाए राजा करे कन्यादानवा शुभ शुभ होवे लगल मंगल विधानवा शुभ शुभ होवे लगल मंगल विधानवा चुराए लेलखिन हे सासु अपनी नयनवा चुराए लेलखिन हे सासु अपनी नयनवा। सखी सब गावे लगलन मंगल गवनवा सखी सब गावे लगलन मंगल गवनवा चुराए लेलखिन हे सासु अपनी नयनवा चुराए लेलखिन हे सासु अपनी नयनवा। विप्र बुलाए राजा करे कन्यादानवा विप्र बुलाए राजा करे कन्यादानवा शुभ शुभ हुए लगल मंगल विधानवा शुभ शुभ हुए लगल मंगल विधानवा चुराए लेलखिन हे सासु अपनी नयनवा चुराए लेलखिन हे सासु अपनी नयनवा। तो इस प्रकार के विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने को चला, जब कन्यादान होने लगा तब का यह भजन है। नारद कर में काह बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत उजारा अस उपदेश उमहि जिन दीना बोरे बारहि लागी तप कीना। फिर जो वहां का पुरोहित श्री नारद जी थे उनको सब गाली देने लगे। आजकल जैसे गाली देते हैं ब्राह्मण इत्यादि को, तो सभी शादी विवाह समारोह में गाली सुनने को मिलता है, वैसे ही वहां नारद मुनि को गाली मिलने लगे। नारद जी ने कहा कि मैंने क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और पार्वती जी को उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले के लिए तप किया है। सोचे हूँ जान के मोहन माया उदासीन धनु धाम न जाया घर पर बालक लाजन भीरा बांझ के जान प्रसव के पीड़ा जान ही सकल विलोक भवानी बोले जुगत मृत्यु विवेक मृदुवानी अस विचार सो चाहे मति माता सोई नहीं तरई रचई विधाता करम लिखा में जो पाउर नाउ तो कत देसी लगाई कराऊ तो धन मीठाई के विधि अंका मातु व्यर्थ नहीं जानी लहु लंका। जिस समय की वहां ब्रह्मा जी को देख करके
ब्रह्मा जी के शरीर भी वैसे ही हैं। सभी सखियां गाने लगी, कहने लगी, ब्रह्मा जी को गाली देने लगी। पेट भी निकला हुआ था। सब आकर के क्या कहते हैं, आजू हिमाचल नगरिया निहाल सखिया, आजू हिमाचल नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, भोला बाबा बने दूल्हा सरकार सखिया, भोला बाबा बने दूल्हा सरकार सखिया। सातम सोहे इनके भूत बराती, सातम सोहे इनके भूत बराती, मनवान शोभे मनवान शोभे इनके काका साथी, मनवान इनके शोभे का कहीं सखी, ब्रह्मा जी भाई नी बेहाल सखिया, अरे रे बेहाल सखिया, भोला बाबा बने दूल्हा सरकार सखिया, भोला बाबा बने दूल्हा सरकार सखिया। भोले जी से पूछे, भोले जी से पूछे हिमाचल के नारी, बता द भोला जी, बता द भोला जी, लोगवा देत काहे गारी, बता द भोला जी, लोगवा देत काहे गारी, बता द भोला जी, लोगवा देत काहे गारी। भोले जी से पूछे, भोले जी से पूछे हिमाचल के नारी, बता द भोला जी, लोगवा देत काहे गारी, बता द भोला जी, लोगवा देत काहे गारी। तब तक एक सखी आकर के क्या कहती है, ब्रह्मा जी की ओर दिखाते हुए कि हौ बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, 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 देखन में मोट लागे, देखन में मोट लागे, खाए भर थारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी। तब तक एक सखी आकर के क्या कहते हैं, गणेश जी महाराज को देख करके, हौ देखो बड़का शरीर देखो भारी, हौ देखो बड़का शरीर लगे भारी, वाहन भी छोट राखे, वाहन भी छोट राखे, मूसा के सवारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी। इसी तरह के अनेक अनेक प्रकार के सखियां आते चली और अनेक अनेक देवताओं को गाली देते चली। तो इस प्रकार के हमारे शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र आदि में जैसी रीति है उनके अनुसार से अनेक भांति भांति ज्योनार हुई, रसोई बनी। भोजन करने वाले के समूह में पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परसने लगे। स्त्रियां को मंडलियां देवताओं को भोजन करते करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी।
गारी मधुर स्वर तुंदरी बीज वचन सुनावहि भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुन स्वच पावहि ये वतन गढ़ियो नंदी सोमुख कोटि मुना पर कहो अब अजवाई दीन पान गवने पास जहाँ जाको रहो। दीन दयाल विरु सुंदरी हरनाथ मम संकट भारी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे मीठे स्वर में गालियां देने लगे, व्यंग भरे मजम से सुनाने लगे। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख हुआ अनुभव करते हुए, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आय, समय विलोक जब विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सिंहानुगति विदीर्य सुहावा, जाई बरनी विरंची बनावा। बैठे शिव विप्र सिरुनाई, का हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। बहुरे मनोजहि उमा बोलाए, कर सिंगार साक ले आई। देखत रूप सकल मुन मोहे, वर्णे छवि अस जग कवि कोहे। जगदम्बिका जानी भव माम, चूरण मन हि मम कीन्हि प्रणाम। सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कौने कटिहु न बदन बखानी। कोटिहु बदन बनिबान बरनत जग जनानी। शोभा महा सकुचाहि कहत श्रुति शेष सारथ, मंदमति तुलसी कहा सविधानी। मातु भवानी गवने मध्य मंडप शिववा, अवलोक साकुहि सकुचि पद कमल मधुकर धरता। मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी, को सुनय संशय करे आदि जिया जग पानी। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें लाई। पार्वती जी को रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार के ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन ना कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी के पत्नी के समझकर देवी देवता मन ही मन प्रणाम किया, और भवानी की सुंदरता का सीमा करोड़ों मुखों से भी उनका शोभा नहीं किया जा सकता। जग जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते हैं। तुलसी किस गिनती में है, सुंदरता तो शोभा की खान। माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई, और संकोच भरे मन में पति शिव जी के चरण कमलों को देखकर नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो रस रस पान कर रहा था। मुनियों को आज्ञा देकर शिव जी पार्वती जी और गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं आदि समझकर कोई बात नहीं, हमको उठना चाहिए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में पूछ लेकर तथा कन्या के हाथ पकड़कर उन्हें भवानी के पाणी ग्रह किया। महेशा पानी गृह जब किए महेशा ही हर्षे, तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चारण जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाज विविध विधाना, संवृष्टि नभ के विधिनाना। हर गिर जाके भय विबाहु, सकल भुवन कर गई भरी रहा उठाऊ। दासी दास सुरग रत्नागा, धेनु वसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन करि जाना, दाइल किन्नहि जानि बखाना। दीन दयाल विरदम्बारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जब महेश्वर पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, इंद्र आदि सब देवता हृदय को बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। देवगण शिव जी जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूल की वर्षा हुई। बाहर में जो भूत गण आदि थे वे सब नृत्य करने लगे। दासी दास रथ घोड़े गाय वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार के चीजें अन्न तथा सोने की बर्तन की गाड़ियों में लदाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता।
ताई जदिए बहु भांति पुनि कर जोरी में भूधर कहो कर देव पूरन काम असंकर चरण पंकज गई रहो कृपा शिव सागर ससुर कर संतोषी सत भाई पुनि गहे पद पथो जमयना प्रेम पूर्ण हियो। बहुत प्रकार से दहेज देकर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम पूर्ण काम है, जो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तभी से यह प्रथा बना है कि ससुर अपने जमाई का पांव छुएगा, लेकिन जमाई कभी भी अपना ससुर का पांव नहीं छू सकता है। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर के सभी प्रकार के समाधान किया कि प्रेम से परिपूर्ण हृदय में मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समाग्रह करे करे हो क्षमे सकल अपराध अब हो प्रसन्न वरदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राण के समान प्यारी है और इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर यही वर दीजिए। बहुविधि शंभुतास समुझाई गवन भवन चरताई सिरनाई जननी उमा बोले लिन्नी ले उछंग सुंदर सिख दिन्नी करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मवती को देहु न दूजा वचन कहत कर लोचन बारी बहुरी लाई उर्लिन सुख मारी कत विधि सुजन नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही यति प्रेम बचल महतारी धीरज किन्न कुसमय विचारी पुनि पुनि मिलत परते चरणा परम प्रेम कछु जाई न मरेना तब तरिन वलि भेद भवानी जाय जननी उर पुनि लिपटानी। जब विवाह संपन्न हुआ, शिव जी और मैया पार्वती जी वहां से विदा लेते समय अभी भी प्रथा है कि सभी माता अपने पुत्री को ससुराल जाते समय शिक्षा देती है, अनेकों अनेक प्रकार की बात बतलाती है। इसी तरह पार्वती को मैया ने समझाई कि हे पार्वती, अब जो भी है, भले बौरा हो, गांजा पीने वाले हो, भांग पीकर पत्थर पर लेटे रहने वाले हो, अब जो भी है ये ही तुम्हारे प्राण से अधिक प्रिय है और तुम मुझे एक वचन दो कि तुम अपने पतिव्रता को कभी भ्रष्ट नहीं होने देगी। इस तरह का शिक्षा दे करके, अनेकों अनेक प्रकार के शिक्षा दे करके जब मैया ने पार्वती को विदा की, उसी समय आज भी सभी माताओं एवं पिता के पुत्री का विदा होने पर आंसू की धारा बहने लगती है। उसी तरह मैया माता पार्वती जी और उनके माता, उनके पिता सभी के नेत्रों में आंसू गिरने लगे। जनहि बहुरी मिली चली उचित यतीश सबका मुदाए तेरे तेरे विलोक तुमातु तब सक पाई गई जा चक सकल संतोष शंकर उमा सहित वन चले सब अमर हर से सुमन बरसे निशान नभ बाजे भले। जब वहां से महादेव जी का वाहन बैल जब वहां से निकले, सब ऋषि मुनि जितने भी थे सब गायन करने लगे। बहुत से अप्सराएं नृत्य करने लगी और जितने भी भूत प्रेत आदि थे सब नित्य गान करते हुए बैल के पीछे पीछे चलने लगे और
अप्सराएं गाती गई, गंधर्व फूल बरसाते गए। चले संग हिमवंत तब पहुंचा वन यति हेतु, विविध भांति पर तो सबो करा करी विदा किन्य वृष के। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले गए। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। सूरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल के लिए पलाई। आदर दान विनय बहुमाना, तब कर बिना की नहीं मवाना। जब ही प्रभु कैलास ही आए, तब सुर सब निज निज लोक सुहाए। जगत मातु पितु संभव भवानी, ते सिंगार न कहो बखानी। करहि विविध भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिराज विहार नित्य नेहु, एहि विधि विपल काल चल गेहु। तब जन्मेउ सट बदन कुमारा, सार कहु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, जन मुख जन्म सकल जगनान। दीन दयाल विरुद्ध समारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। पर्वतराज हिमवंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों एवं सरोवरों को बुलाया। हिमवंत ने आदर दान विनय और सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की और शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनको श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव जी पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार के बहुत समय बीत गए। तब 6 मुख वाले पुत्र श्री स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जगमान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथु महा। देहि हेतु मैं वृषकेतु सुत का चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विबाहु ये नरकारी नरा कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा दुख पावहीं। सदानंद स्वामी जी का जन्म हुआ। कर्म प्रताप मान पुरुषार्थ के सारा जगत जाना जाता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र का संक्षेप में वर्णन ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह के इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण कार्यों में विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। चरित संधु गिरजा रमण वेद न पावहि पारु। वर्णे तुलसी जासु किमि अधिमति मंद गवारु। जम्बु चरित सुनि सरस सुहावा। भारद्वाज यति सुख पावा। बहुलालसा पर कथा परवाणी। नयन नीरु रोमावल झाड़ी। प्रेम विवश मुख आवन वाणी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। आओ धन्य में जन्म मुनि सा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि। राम ही के सपने सो साई। बिनु छल विश्वनाथ पर देहु। राम भगत कर लक्षण एव। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिनु यग तजित सीता नारी। अनुकारी रघुपति भगवती देखा। शिव के सम राम ही प्रिय भाई। दीन दयाल विबुध संभारी। अरनाथ मम संकट भारी। क्या कहते हैं, संपूर्ण करने की और आगे लेंगे। खत्म हो गया। विवाह खत्म किया 5 मिनट में होगा ना। थोड़ा सा इसको हिंदी में समझा लेते हैं।
गिरजापति महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान अपार है और उसको पार वेद भी नहीं कह पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने पर उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम से मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती और उनकी यशसा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञावलक्ष्य बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, कमलेश्वर नाथ की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।